Hi coders. So in the last video we have set up the backend. इस वीडियो में हम लोग सेटअप करेंगे डेटाबेस विथ MongoDB ऑनलाइन. ठीक है, लोकल भी कर सकते हैं बट आई एम हियर आई विल टेल हाउ टू सेटअप ऑनलाइन. तो चलिए सीधा नेविगेट करते क्रोम पे. क्रोम में हम सर्च करेंगे मोंगो डीबी, बस इतना लिख के एंटर. The first link you will get from this website www.mongodb.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है. इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ ओपन होगा. ये अटलास का है तो इसको यहाँ पे ये जो फ्री दिख रहा है ना, फ्री अकाउंट हम सेटअप करेंगे. तो ट्राई दिस. तो यहाँ पे आ गया साइन अप पेज, तो हम अपना अकाउंट सेटअप करेंगे. तो आप लोग भी अपने डिटेल्स डाल के सिंपल नेम, लास्ट नेम, कंपनी अगर है तो कंपनी नेम, ईमेल, पासवर्ड डाल के एग्री करके आप अकाउंट बना लीजिए. तो मैं भी अपना अकाउंट सेटअप कर लेती हूँ. अकाउंट रेडी है. तो अब चलते हैं कि कैसे हम लोग हमारा डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस में कैसे टेबल्स बनते हैं. तो दिस इज MongoDB. तो फर्स्ट आपको ये जो है, आप डेटाबेस में रहोगे, यहाँ पे रहेगा आपका डेटाबेस. यू आर ऑलरेडी इनटू द डेटाबेस. फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ क्लस्टर. क्लस्टर मीन्स अ कलेक्शन बोल सकते हैं. एक क्लस्टर रहेगा तो इसमें है, ये चार्जेबल है, ये है और एक फ्री है. तो मैं फ्री वाला ले रही हूँ. ठीक है, जिसमें 512 MB स्टोरेज मेरे को फ्री में मिलेगा. उसके बाद क्लस्टर 0 के बजाय मैं यहाँ लिख देती हूँ मन लॉगिन. इतना मैं लिख ले रही हूँ. ठीक है, या फिर मन प्रोजेक्ट लॉगिन प्रोजेक्ट ऐसा लिख देती हूँ, सही रहेगा. तो AWS आप जो चाहे वो ले सकते हैं. मैं AWS ले रही हूँ. मुंबई मैं ले रही हूँ बिकॉज इट्स फ्रॉम द इंडिया. सो मैं इंडिया के रीजन में ले रही हूँ. ये ऑप्शनल है. टैग आपको चाहिए तो आप लगा सकते हो, कोई लेबल, बट मैं अभी नहीं ले रही हूँ. सो क्रिएट डिप्लॉयमेंट, इस पर क्लिक करेंगे. ये बन रहा है, ये रेडी हो रहा है. अब हमारा क्लस्टर जो है रेडी हो रहा है. इट विल टेक फ्यू मिनट्स, यू हैव टू वेट. आप चाहे तो ये देखो प्रोजेक्ट 0 है, उसके अंदर हमारा क्लस्टर है. आप चाहे तो इस पर क्लिक करके आप अपना नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हो. ठीक है, नया प्रोजेक्ट बनाएंगे. जैसे मैं यहाँ बना देती हूँ एक नया प्रोजेक्ट. नेम बोल रहा है तो यहाँ मैं लिखती हूँ सैम्पल. अभी के लिए मैं सैम्पल लिख रही हूँ. ठीक है, सैम्पल. नेक्स्ट करेंगे. तो ओनर जो है, ओनर हूँ मैं. तो सैम्पल नाम का बन गया है. उसमें मैं क्लस्टर क्रिएट कर सकती हूँ, जो अभी बनाया ना जस्ट वही. तो चलिए हम लोग जो बाय डिफॉल्ट है प्रोजेक्ट 0 में ही जाते हैं. क्लस्टर बन गया. अब हमें हमारा टेबल डेटाबेस बनाना है. तो लेट्स सी कैसे बनाते हैं. तो हमारा क्लस्टर तो रेडी है. ठीक है, ये जो है ना, ये कलेक्शंस है, या दिस आर द बिल्ट इन कलेक्शंस. ठीक है, तो क्लस्टर बन गया है. अब हमें एक काम करना है. अगर आपको कनेक्ट करनी है कोई चीज, लाइक अभी आपको बैकएंड से कनेक्ट करना डेटा, हाउ द बैकएंड विल कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस, यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन. तो आप क्या करेंगे, क्लस्टर में आएंगे, अपने प्रोजेक्ट में आएंगे. प्रोजेक्ट में आएंगे, क्लस्टर लोड होगा. क्लस्टर पे आप क्लिक करेंगे कनेक्ट. ठीक है, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे. ठीक है, या फिर आप यहाँ जाके गेट कनेक्शन स्ट्रिंग करके है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप खुलेगा, उसमें सारे डिटेल्स रहेंगे. तो मैं फिलहाल इससे जा रही हूँ कनेक्ट. क्लस्टर को कनेक्ट करना है. यहाँ पे हम लिखेंगे डेटाबेस का यूजर बनाएंगे. मैं यूजर अभी लिख रही हूँ एडमिन. एडमिन वेप्रोनेस्ट. ठीक है, यही मेरा यूजर है अभी फिलहाल, एडमिन वेप्रोनेस्ट. पासवर्ड मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, आप अपना पासवर्ड लिख लीजिए. तो मैं इसको अभी हाइड कर दे रही हूँ. तो मैंने अभी के लिए पासवर्ड एडमिन @0304 रखा है. ये देखो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है. तो मैं इसी का सजेशन एक्सेप्ट कर लेती हूँ. ये जो सजेस्ट किया इसको मैं कहीं पे कॉपी करके सेव कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में काम आएगा ये, राइट.
ये काम आएगा, तो मैं इसको एक नोट पैड में सेव कर लेती हूँ। ये हो गया सेव, तो मैं इसको एक नोट पैड में मैंने सेव कर लिया है। तो क्रिएट डेटाबेस यूजर, क्लिक। तो डेटाबेस यूजर बन गया है। मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगी, ठीक है? तो आप लोग कॉपी मत करिए, कॉपी भी करोगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। ओके, तो ठीक है। तो डेटाबेस तो रेडी है। तो अब हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारा एप्लीकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? फिलहाल मैं ये वाला ऑप्शन बता रही हूँ कि कैसे हम लोग हमारा बैकएंड जो वीएस कोड में हम लोग लिखे हैं, सेटअप किए हैं, उसको इससे कनेक्ट करेंगे। तो आई विल गो विद द ड्राइवर्स। या क्या लिखा हुआ है? एक्सेस योर एटलास डेटा मोंगोडीबी नेटिव ड्राइवर्स गो और नोड जेएस एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो ये जैसा है वैसे रहने दीजिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो आता है वो करेक्ट है। मोंगोज ऑब्वियसली हम लोग यूज करने वाले हैं, तो वो पूरा स्टेप बता रहा है। तो आपको वहां जाके mongoose इंस्टॉल करना है। कहाँ? वीएस कोड में, विच वी ऑलरेडी डन। ऐड योर कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, इसी को हमें ऐड करना है। मैं इसको भी कॉपी कर लेती हूँ। तो देखो ये चला गया है। तो देखो, अगर बाई चांस आपने सब क्लोज कर दिया, अचानक से आपका मोंगोडीबी क्लोज हो गया, क्या करोगे आप फिर से यहाँ जाओगे, मोंगो डीबी करके जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये सीधा रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो लॉगिन है हमारा ऑलरेडी, देखते हैं फिर से लॉगिन मांगता है क्या। मैं साइन इन करूँगी, तो ये ऑटोमेटिक साइन इन ले लिया। व्हाट आई विल डू, आई विल गो इनटू माय प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जाऊंगी, क्लस्टर मेरा जो है वो लोड होगा। यहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, कनेक्ट पे क्लिक करूंगी और यहाँ आऊंगी, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल द थिंग्स। ओके, इतना करना है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमें लेके रखना है, ठीक है? हम्म, तो चलिए अभी वीएस कोड में चलते हैं और हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ मैं एक फाइल बना रही हूँ, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन रहेगा config.js करके, ठीक है? इसमें सारा हमारा मोंगोडीबी रहेगा, मोंगोडीबी कनेक्टिविटी। तो चलिए डेटाबेस हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पहले लिखेंगे mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर, यहाँ आ जाएगा mongoose, ठीक है? अब हम लिखेंगे mongoose को कनेक्ट करेंगे, कॉन्स कनेक्ट डीबी नाम का मैं एक वेरिएबल ले ली हूँ, आप कुछ भी यहाँ ले सकते हो। यहाँ मैं लिख रही हूँ mongoose डॉट, इसमें कई सारे आपको बिल्ट इन मेथड्स मिल जाएंगे, इसमें से मैं ले रही हूँ कनेक्ट। ये क्या करेगा? कनेक्ट करेगा हमारे डेटाबेस से, ठीक है? यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे सिंटेक्स भी है, क्या करेगा? यहाँ पे हमें यूआरएल पास करना है हमारा, और कोई ऑप्शंस भेजना है तो वो। तो हम लोग बहुत बेसिक से जा रहे हैं, बिगिनर फ्रेंडली है, तो मैं बहुत सिंपल वे में बताऊंगी। तो यहाँ मैं ओपन कर ली हूँ कनेक्ट, ठीक है? तो इसमें रहेगा एक स्ट्रिंग, लेकिन मैं इसको ट्राई कैच में रखती हूँ। पहले एसी का वेट से हम इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि कॉल बैक फंक्शंस रहेंगे, टाइम वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो चलिए यहाँ लिखते हैं mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, कह सकते हैं। अब हम एक लेंगे वेरिएबल कॉन्स कनेक्ट db इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? एक एसी का वेट लेंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। इसको मैं ट्राई कैच में लिख रही हूँ। तो यहाँ लिखते हैं अवेट, या वेट करेगा जब तक वो कनेक्शन बिल्ड ना हो जाए, या रिस्पॉन्स ना आ जाए मोंगोडीबी से। mongoose
कनेक्ट, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो कुछ एरर, अवेट एक्सप्रेशन ओनली अलाउ विद इन द एसिंक फंक्शन, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैंने इसको रैप कर दिया था। या तो नाउ करेक्ट, यहाँ पे आएगा यू आर आई। मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी बिगनर फ्रेंडली। एक्चुअली ये जो यू आर एल्स है ना, ऐसा डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं करते। एक इन्वायरमेंट फाइल बनाना पड़ेगा, वहाँ आप उसको इंक्लूड करके यहाँ पे वेरिएबल्स डायरेक्ट आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। दैट इज़ द करेक्ट वे। बट अभी हम बहुत रॉ से जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बता रही हूँ। आने वाले टाइम पे जब और हम लोग वीडियोस लाएंगे, उसमें ये सब चीज़ें कवर करेंगे, सिक्योरिटी वाली चीज़ें, जो रिकमेंडेड अप्रोच है। तो ठीक है, मैंने ये यू आर आई जो है इंपोर्ट कर लिया, जो कि मैंने बताया था, जो हमें मोंगोडीबी देता है। ये हम लोग स्ट्रिंग ले लिए हैं। यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड है ये वाला। यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है, आप देखते रहिएगा, एरर आएगा, ठीक है। ये हो गया। देन व्हाट आई विल डू हियर, ये होते ही कंसोल लॉग MongoDB कनेक्टेड, मे बी कनेक्शन बिल्ट, ऐसा लिख सकते हैं। MongoDB के साथ कनेक्शन बिल्ट हो गया है। इफ एनी एरर ऑकर्स आई हैव टू से कंसोल डॉट एरर एरर। सो दिस इज डन। नाउ आई हैव टू एक्सपोर्ट इट। इसको, ये बन तो गया, आई हैव टू एक्सेस इट, राइट। एक्सेस करने के लिए मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो Node.js या फिर एक्सप्रेस में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। रिएक्ट में क्या लिखते थे, एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लिखते थे, राइट। इन द सेम वे फॉर द बैक एंड वी राइट लाइक दिस। मॉड्यूल है, ये सब एक मॉड्यूल है। तो मैं इस मॉड्यूल में किसको एक्सपोर्ट करूँ, कनेक्ट डीबी को। हो गया, डन। अब मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये क्या चला रहा है बेसिकली, सर्वर। तो सर्वर कौन सा फाइल है, ये है सर्वर की फाइल। सो हियर आई हैव टू इंक्लूड इट। कॉन्स्ट डीबी मैं करके लिख रही हूँ, रिक्वायर कौन सी फाइल, कॉन्फिग फाइल। कॉन्फिग में जैसे मैं कॉन्फिग फाइल बोलूँगी, ये वाला ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट हो गया है। अभी भी कुछ आया नहीं है, रीज़न है कि मैंने इसको कॉल ही नहीं किया। तो आई हैव टू कॉल इट। कॉल क्या है, कॉल कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये फंक्शन है, तो आपको वो फंक्शन को कॉल करना है। ये देखो एरर आया, विच आई वाज टेलिंग यू, राइट। क्या बोल रहा है, पासवर्ड कंटेन अनएस्केप कैरेक्टर्स, करेक्ट। पासवर्ड में कैरेक्टर्स है, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे स्टार है, हैश है। तो ये जो डॉलर है, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, MongoDB इज अनेबल टू पार्स इट। वो इसको एज इट इज नहीं पढ़ पा रहा है और उसको पार्स भी नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको URL एनकोडेड पार्सिंग बोलते हैं, उनको पार्स करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पार्स करके ये वाला स्ट्रिंग मैंने लिख लिया है। ये देखो मैंने इसको पार्स करके लिखा। जैसे हैश का पार्स क्या हुआ है, %23। डॉलर को क्या लिखा, %24। स्टार को क्या लिखा, %2a। तो इस तरीके से आपको URL में पार्स करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में पार्स करना पड़ेगा, हमसे सॉरी, आपको पार्स करना पड़ेगा। तो ये पार्स हो गया। अब चेक करते हैं काम कर रहा है क्या। सी वर्किंग MongoDB कनेक्शन बिल्ड। तो ये पार्स कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो हाय कोडर्स, तो या तो ये एक चार्ट है जो आपको गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा कि स्पेशल कैरेक्टर्स जो URL में रहते हैं उनको कैसे इनकोड किया जाता है। परसेंट एनकोडिंग बोलते हैं, मैंने इसको परसेंट एनकोडिंग में किया है। इसको बोलते हैं URL एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन। जैसे ही हैश रहेगा तो उसका इनकोड इस तरीके से होगा, डॉलर होगा तो %24 होगा, इस तरीके से। बेसिकली व्हाट आई डिड ना, आई हैव वेंट हियर, आई जस्ट टाइप्ड URL स्पेशल कैरेक्टर URL एनकोडिंग, ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पे या फिर आप ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ W3 स्कूल का ओपन जो हुआ है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स हैं और आपको यहाँ पे सब दिया हुआ है।
तो आप इसमें से रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा बैकएंड सेटअप। एंड मीन्स बैकएंड में हम लोग इस तरीके से डेटाबेस से कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं। सो बेसिक सेटअप आर ऑल डन हियर। सो हियर नाउ आई थिंक वी आर गुड टू गो फॉर द मेन लॉजिक बिल्डर। ठीक है, अब हम लोग एपीआई बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉगिन के लिए हम लोग एपीआईज वगैरह बनाएंगे, डेटाबेस में यूजर को सेव करेंगे, उसके बाद उसका लॉगिन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू।